फ्रूट्स खा लेते हैं, उसका जो फाइबर होता है, उसका जो छिलका होता है, उसको बाहर फेंक देते हैं। माल्टे के छिलकों को जमा किया, उनको हमने धूप में रखकर सुखाया पहले अच्छे तरीके से, और हमारा जो हाजमे का सिस्टम है उसको भी सबको वो बेहतर रखती है। इसकी दो शक्लें दी हैं, एक स्टीविया के साथ, एक स्टीविया के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और इसकी मईशत भी ज़राअत पर मबनी है, और हमारे यहाँ ऐसी बेशतर ज़रई अजनास मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने कारोबार को सेट कर सकते हैं। इसी तरह मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा फूड साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी की तालबात ने एक ऐसा आइडिया हमारे शहरियों को, हमारे नाज़रीन को दिया है कि वो हमारी जो ज़रई अजनास हैं उनके अज्जा को इस्तेमाल करके छोटे पैमाने पर घरेलू सतह पर ऐसा कारोबार शुरू कर सकते हैं जो मुस्तक़बिल में जाकर उनकी माशी हालत के लिए और मुल्की मईशत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उन तालबात से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल दी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महम तारिक है और मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है उनका नाम अलीज़ा आज़म है, और हमारी जो ताल्लुक़ है वो है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा 5th सेमेस्टर है अभी। और मैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे ये करवाना चाहती हूँ कि जैसे सर ने अभी कहा है कि जो हमारा मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है, और हम उस ज़रई मुल्क में ये देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी के लोग हैं, वो जब भी फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रूट्स में क्या करते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, उसका जो फाइबर होता है, उसका जो छिलका होता है, उसको बाहर फेंक देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या जो प्रोडक्ट आपने तैयार की है, ये पहले तो इसका नाम बताइए कि ये है क्या, और इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स जो इसमें अज्जा इस्तेमाल किए गए वो क्या है? हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट का नाम था वो है यूज़ ऑफ फ्रूट पील्स, यानी कि हम लोग फलों के छिलकों को किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, जो फल हमने चूज़ किया है वो उनके सर्दियों के मौसम के हिसाब से ऑरेंज है, यानी कि माल्टे के छिलके को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट का नाम है ऑरेंज टी, यानी कि ऑरेंज के पील से बनी हुई चाय। पील से मुराद वैसे तो छिलका ही है, जैसे जो हमारा माल्टा होता है इसको जो ऑरेंज कलर का छिलका होता है वो, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो उसके जो स्लाइसेस होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, उसके ऊपर एक वाइट कलर का छोटा सा बारीक सा एक फाइबर होता है जिसे हम फाइबर कहते हैं। वाइट कलर का क्या करें, झल्ली सी होती है, उसे हम फाइबर कहते हैं। वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, वो आपकी जिस्म के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उसको आपको फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इसी वजह से हमने उसको जमा किया, हमने उसके माल्टे के छिलकों को जमा किया, उनको हमने धूप में रखकर सुखाया पहले अच्छे तरीके से। सुखाने के बाद हमने उसमें दालचीनी इस्तेमाल की। दालचीनी क्या करती है, हमारी जो जिस्म होता है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देती है, यानी कि हमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसको वो बढ़ा देती है, और हमारा जो हाजमे का सिस्टम है उसको भी सबको वो बेहतर रखती है। इस वजह से हमने इसको दालचीनी इस्तेमाल की है। और इसके अलावा हमने इसका स्टीविया कहते हैं कि जैसे चीनी होती है, सफ़ेद चीनी, वो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही नुकसानदेह है। उसके अलावा अगर हम ब्राउन शुगर पे आने, गुड़ शक्कर वगैरह पे, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना स्टीविया। तो स्टीविया एक प्लांट होता है या एक पौधा है ऐसा जो हम चीनी की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो उसको हमने इस्तेमाल किया इस प्रोडक्ट के अंदर। हमने इसका फाइन पाउडर बनाया है जिसको हम टी बैग से भर कर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑरेंज टी। इसको आपने इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि पानी बॉयल करके उसके अंदर आप एक टी बैग इस्तेमाल कर लें। एक टी बैग को इसी तरह से मिलाकर उसको मिक्स करके देन आप उसको पी सकते हैं। ये आपको मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है। आप इसको वेट लॉस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायबिटीज़ यानी कि शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको तैयार किया है, आपने दो इसको अलग अलग शक्लों में आपने पेश किया है, एक स्टीविया के साथ है और एक बग़ैर स्टीविया के है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, जो अलग है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे बनाना है, और जो स्टीविया के साथ है उसको कैसे बनाना है। और आजकल मार्केट में स्टीविया का सफ़ूफ जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि पाउडर की शक्ल में भी दस्तयाब है, तो आपने उसका इस्तेमाल किया या पत्तों का इस्तेमाल किया? जी हाँ, हमने जो है वो स्टीविया को सफ़ूफ यानी कि उसका जो पाउडर होता है उस शक्ल में इस्तेमाल किया है। प्लांट हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसको ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन हम इसके जगह प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमने इसकी दो शक्लें दी हैं, एक स्टीविया के साथ, एक स्टीविया के बगैर। स्टीविया के साथ क्या है कि कुछ लोग होते हैं वो नहीं मीठे के बगैर या उसकी कड़वाहट की वजह से उनको कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने उन लोगों के लिए क्या किया, स्टीविया के साथ उसको बनाया है ताकि उन्हें मिठास का भी, यानी कि उनको इसका टेस्ट क्या लगे, बुरा ना लगे, बल्कि उनको टेस्ट उनका अच्छा लगे।
दूसरा, हमने स्टीविया के बगैर इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया है क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, वो नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते, बिल्कुल मीठे को छोड़ देते हैं, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीविया के बगैर। दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग होते हैं मीठा अपने मुताबिक रहना चाहते हैं। हो सकता है हमारा स्टीविया का जो मीठा है वो उनके लिए ज़्यादा या कम हो, तो वो क्या कर सकते हैं, खुद स्टीविया या शक्कर वगैरह उसमें ऐड करके अपने मुताबिक उसको मीठा कर सकते हैं, लेकिन फाइन पाउडर वो हमारा ऑरेंज टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इसने आपको तैयार किया है, आपने खुद भी इसको इस्तेमाल किया होगा, इसको चेक किया होगा और दूसरे लोगों को भी आपने इसको टेस्ट कराया, तो क्या इसके जो टेस्ट के बारे में क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है लोगों को? जी हाँ, इसको हमने खुद भी इस्तेमाल किया है, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है। मैंने अभी फ़िलहाल हमारी प्रोडक्ट इतनी कमर्शलाइज़ नहीं है, लेकिन हमने इसको टेस्ट करवाया है, तो ये हमें जो रिव्यूज़ मिले हैं वो यही है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका जो पाउडर है वो काफ़ी फ़ाइन है, और इसके अलावा जो है ना, वाकई ही ये जब जैसे हम लोग कहते हैं कि इसमें कड़वाहट इस हद तक नहीं होती कि आपका मुँह का टेस्ट, उनके अक्सर ग्रीन टी हम लोग पीते हैं कि लेमन ग्रासेस पीते हैं, तो उसमें हमारी जो मुँह का टेस्ट है वो काफ़ी हद तक कड़वा हो जाता है, लेकिन इससे टेस्ट इस हद तक कड़वा नहीं होता, बल्कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप जितना मीठा चाहें उतना ले सकते हैं। इसके अलावा लोगों के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं कि वाकई ये मेटाबॉलिज्म को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपकी जो कब्ज़ है या उसकी कॉन्स्टिपेशन है उसको भी कम करता है। बस ये है कि क्योंकि ये एक हमारी देसी प्रोडक्ट है, अगर मैं आमा वहाँ से बात करूँ, देसी प्रोडक्ट है, इसको जो हमारा बेनिफिट है, जो फ़ायदा हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, लाइक 1 to 2 वीक्स के बाद जो है ना हमें फ़ायदा मिलना स्टार्ट होता है। और अगर हम इसको सुबह एज ए ब्रेकफास्ट ड्रिंक इस्तेमाल करें तो हम लोग 11 to 12 o'clock तक, यानी कि अपने मिड स्नैक तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ इसके साथ ही। अच्छा, हमारे नाज़रीन जो आपकी बातें सुन रहे हैं, अगर वो इसको बतौर स्मॉल छोटे पैमाने पर बिज़नेस के तौर पर इसको अपनाना चाहें, तो क्या ये उनके लिए आसान है और उससे उनके कोई मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से परेशान है कि हमें डायबिटीज़ है, या इस चीज़ से परेशान है कि हमें जो है वो वेट लॉस का इशू है, या इस चीज़ से परेशान है कि हम लोग ग्रीन टी नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत से अवाम ऐसी जो ग्रीन टी या लेमन ग्रास को अफोर्ड नहीं कर सकती, ले नहीं सकती उसकी एक्सपेंसेस की वजह से। तो उसमें वो ये कर सकते हैं कि आजकल माल्टे हर जगह आम है, सर्दियों का मौसम है, या माल्टे जहाँ हर जगह, मेरे ख्याल है हर एरिया जहाँ पर आपको माल्टे, एटलीस्ट माल्टे के छिलके तो आपको हर जगह पर मिल सकते हैं। आप उन छिलकों को लें, उनको आप धूप में रख कर ड्राई करें, दैन आप उसके अंदर जो है वो दार चीनी का टुकड़ा छोटा सा ऐड करके उसको पाउडर बना लें। स्टीविया ठीक है, एक महंगी चीज़ है, तो आप आम उसमें ये कर सकती है कि स्टीविया को जो है आप स्टीविया की जगह शक्कर ले लें। शक्कर और गुड़ तो मेरा ख्याल है हर एरिया में, लोअर से लोअर एरिया में भी इस्तेमाल होता है, या वहाँ पर भी मिल जाता है। अगर नहीं भी है, बहुत मजबूरी है, तो आप उसको बगैर चीनी के ले लें, और या वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वान्टिटी कर लें, मतलब स्टीविया से भी हाफ़ क्वान्टिटी जो है ना आप उसकी इस्तेमाल करें, फिर सफ़ेद चीनी की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने महम तारिक और अलीज़ा आज़म की तरफ से बनाए गए प्रोजेक्ट के हवाले से बातें सुनी। ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे शहरियों के लिए बहुत ही मुफीद किस्म की मालूमात, अगर हमारे शहरी एक स्मॉल पैमाने पर, छोटे पैमाने पर बिज़नेस के तौर पर इस ऑरेंज टी को अपनाना चाहें और मार्केट में इसको सेल करना चाहिए, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, और हमारे नाज़रीन को चाहिए कि वो इस पर अमल करें और अपनी माशी हालत को और अपने कारोबार को सेट करें। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।